पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आज जो कोहरा है पूरे आगोश में आपको दिखा दूं कि जो ये कोहरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं, लेकिन जो कोहरा है लगातार छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनके बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हालांकि किसानों की माने तो ये कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होने वाला है। गेहूं की, चने की, सरसों की फसल के लिए ये कोहरा बहुत ज़रूरी था। हालांकि इस बार जो ये ठंड है इस इलाके के अंदर काफ़ी देरी से है, क्योंकि ये जो कोहरा है आज यूँ कहें कि नए साल का पहली बार ये कोहरा छाया है। देख सकते हैं कि दूर तक आपको ये कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है। ट्रेनों का समय में बदलाव हो गया है, बसें भी बहुत रेंग के चल रही है। सड़कों पर जो वाहन है वो लाइटें जलाकर, आप देख सकते हैं कि लाइट जलाकर यहाँ चलने को मजबूर है, क्योंकि दुर्घटनाओं की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं रोज़मर्रा काम के जो लोग हैं, अपनी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। लोग बाग जो है अलाव जलाकर जो इस सर्दी से बचाव के उपाय कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जिस तरह से लोग बाग यहाँ बैठे हैं ये अलाव का सहारा लिए हुए हैं और इस मौसम के अंदर जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आग अलाव का सहारा लेकर सर्दी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं रोज़मर्रा दिहाड़ी करने वाले, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये कोहरा छाया हो और क्या मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिला है। लगातार जो कोहरा बढ़ता जा रहा है, नए साल का ये कोहरा छाया है हनुमानगढ़ में, आज किस तरह से प्रभावित हुआ जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग रजाइयों में से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है लोगों की। जो हमारा ये जो एरिया है मजदूर एरिया है और मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है, मजबूरी है। फिर भी क्या इस ठंड में कार्य करना पड़ता है, बच्चे पालने हैं। आज इतना ज़्यादा कोहरा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अलाव जला करके, ये चाय की दुकान है, यहाँ आके बैठते हैं, चाय पीते, यहाँ से अपने कार्यों के लिए निकलते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जनजीवन कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो मार है उन लोगों के लिए है जो लोग रोज़मर्रा के मजदूरी दिहाड़ी पे जाते हैं, उनको रोज़गार भी नहीं मिलता। हाँ, रोज़गार भी नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अब जो ये निर्माण कार्य हैं ये कम चलाते हैं और निर्माण कार्य के ही हमारे यहाँ ज़्यादातर मजदूर हैं। जैसे कि ये सिगलीगढ़ समाज है, ये जो लोहे का काम करते हैं, तो जो निर्माण कार्य चलते हैं तभी इनका कार्य चलता है। और मजदूर है जो निर्माण कार्य में कार्य करते हैं, जैसे मिस्त्री है, ईंटें जलाने वाला है, मसाला बनाने वाला, उन लोगों के काम बंद हो पड़े हैं, उनकी हालात ज़्यादा ख़राब है। बाकी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके तो क्या है, सुबह नहाए धोए ड्यूटी चले जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं। लेकिन मजदूरों के लिए बहुत ये सर्दी हानिकारक है। निश्चित तौर पे मज़दूरों के लिए दोहरी मार है, क्योंकि इस मौसम के अंदर उनको रोज़मर्रा की जो दिहाड़ी मिलती है वो नहीं मिल रही है और जो चिनाई के काम है वो लगभग बंद हो चुके हैं। इस मौसम के अंदर कोई शुरू नहीं करवाता और मज़दूरों के लिए काफ़ी मुसीबत का ये समय कह सकते हैं। आप बताएं किस तरह का हनुमानगढ़ के अंदर मौसम है और कैसे प्रभावित हुए हैं लोग। देखो जी, मौसम वैसे ख़राब है, लोग निकल तो रहे नहीं है, इसलिए लोगों का यही कहना है कि काम धंधा भी ठप है और हम लोग भी दुकानदार हैं, हमारा भी काम धंधा है, सर्दी के कारण ठप है, इसलिए ग्राहक नहीं आते होंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पे ग्राहकी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सर्दी के अंदर घर से निकलने का मन नहीं करता। अगर निकलते हैं तो यहाँ दूर दराज तक आप देख सकते हैं। एक बार आपको दिखा दूं कि जिस तरह से ये कोहरा छाया हुआ है, लगातार धुंध के अंदर कोहरा जो है आज पूरी तरह से अपने शवाब पर है और लगातार यहाँ कोहरा और बढ़ रहा है। आप बताएं जी किस तरह से प्रभावित हुए हैं, किस तरह का मौसम हनुमानगढ़ में। देखो जी, ये सर्दी का मौसम मैंने इतने वर्षों के अंदर आज पहली दफ़ा देखी, दिसंबर के अंदर, यानी कि 25-30 सालों के अंदर आज का दिन सबसे ज़्यादा सर्द है। और ये सर्दी जो है टोटल जितने भी धंधे, चाहे किराने का है, चाहे चाय का है, चाहे रेडी पटरी वालों का है, चाहे दिहाड़ी मजदूर है, सबके धंधे ख़त्म कर चुका है। बाज़ार में जाओ, मार्केट वाले खाली बैठे हैं, हम दुकानदार हैं, हमारी दुकानों पर ग्राहक नहीं है। अगर मौसम सही हो तो 400-500 रुपये बन जाते हैं, मौसम नहीं है तो 200-300 में रह जाते हैं। इसलिए इस सर्दी की तो बहुत तकड़ी मार पड़ रही है अब तो। निश्चित तौर पर इस सर्दी के अंदर इस कोहरे के चलते रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया, खासकर मजदूरों के लिए जो रोज़मर्रा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए ये काफ़ी
जो मौसम है उनके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है उसने, और इनकी जो दुकानदारी है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, क्योंकि ग्राहक यहाँ पर नाम मात्र के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले जो दिन हैं और सर्द होने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फ़बारी हो रही है उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है, और लगातार जो कोहरा धुंध है यहाँ छाया हुआ है। हालांकि किसानों के लिए कुछ राहत भरी खबर है कि जो किसान हैं उनके जो फसलें हैं, गेहूं की है, चने की है, और फसलें जो है उनके लिए कोहरा काफ़ी लाभदायक माना जाता है। लेकिन आम लोग जो है, मजदूर वर्ग है, उनके लिए ये काफ़ी मार लेकर आया है, क्योंकि उनकी मजदूरी पूरी तरह से ठप हो गई है। रविंद्र जी, एक बात और, अगर इस मौसम के अंदर जिस तरह से मजदूरों के आपने बताया संकट खड़ा हो गया, तो कुछ सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को क्या करना चाहिए इस मौसम? भाई सरकार को क्या है कि जैसे कोई न कोई ऐसा योजना निकालनी चाहिए, भाई सर्दी के अंदर है कोई राहत प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि अब 5 किलो कणक देते हैं गरीबों को, ठीक है, तो इस कणक को बढ़ाना चाहिए सर्दी के मौसम में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मजदूरी है नहीं। तो ये 5 किलो से क्या है, एक आदमी का काम चलता नहीं है, ठीक है। और जैसे कि अब पेंशन योजना, जो मजदूर वर्ग के गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन नाम मात्र की पेंशन है। जैसे हरियाणा में और स्टेट में क्या है, पेंशन 3,3500 रुपये का है, तो इसको भी क्या बढ़ानी चाहिए, 2,000 के करीब कर देनी चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनका कोई आय का साधन नहीं है, तो उनको राहत महसूस होगी, ठीक है। यही हमारा राज्य सरकार से निवेदन है, लेकिन राज्य सरकार लगता है ऐसा करती नहीं है। राज्य सरकार अपने बिस्तरों में सोई हुई है। ठंड के अंदर राज्य सरकार भी बिस्तरों के अंदर है, जो मरने को है मजदूर है। आप देख सकते हैं अलाव जलाकर ये लोग कुछ सर्दी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सर्दी कम तो हो जाएगी, लेकिन जो इनके सामने रोजी रोटी का संकट है, रोटी का संकट है, वो खड़ा हो गया है। क्योंकि इस मौसम के अंदर न तो मजदूरी मिल रही है, न दुकानदारों के लिए ग्राहक है वो यहाँ मौके पर आ रहे हैं, और इसके चलते इनके लिए दोहरी मार है। और ये सरकार से अपील करते हैं कि इस मौसम के अंदर, विशेषकर इस सर्दी के मौसम के अंदर, कुछ ऐसी योजना चलाए जो राशन डिपो 5 किलो कनक दी जा रही है, उस कनक को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे में इनको सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और कुछ ऐसी योजनाएं लाए कि सर्दी मौसम के अंदर लोगों को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले, जिससे कि उनका परिवार का गुजर बसर हो सके। एक बार फिर आपको दिखा दूं कि मैं हनुमानगढ़ के अंदर इस वक्त जो समय 9:30 से 10 के बीच में हो गया, और ये धुंध जो है लगातार बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं कि दूर दराज तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी 0% हो गई है, और लगभग यहाँ विजिबिलिटी माने ख़त्म हो चुकी है, और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ चुकी है। और लोगों का कहना है कि इस बार की जो ठंड है, ऐसी ठंड उन्होंने पहले कई वर्षों में नहीं देखी, और जो इस बार ठंड पड़ रही है काफ़ी अधिक है। और मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों के अंदर ये ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा, जिसके चलते कह सकते हैं कि मज़दूरों के लिए काफ़ी मार वाले दिन होंगे, क्योंकि इस कोहरे के अंदर लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, दुकानदारों को ग्राहक नहीं मिल रही है। लगभग कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बार तो हनुमानगढ़ इस कोहरे के चलते थम सा गया है। मजबूरी में लोग बाग घर से निकल रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, मजबूरी के अंदर लोग घर से निकल रहे हैं, वरना ऐसी सर्दी के अंदर, ऐसे कोहरे के अंदर कोई भी नहीं निकलना चाहेगा। लोग हालांकि अलग अलग उपायों से सर्दी भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सर्दी अभी मौसम विभाग के अनुसार नहीं जाने वाली है। आगे आने वाले दिन और ठंडक भरे होने वाले हैं। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक।